तो आज जो हम लोग यात्रा किए हैं, हाँ, उसके बारे में विषय पर ही बताइए। कुछ बोलते सही 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 ये प्रासंगिक होगा। द्वारिकाधीश और कृष्ण और गोपाल, माधव, मुरारी, जो भिन्न भिन्न नाम हैं, ये सब जो नाम हैं इनके अर्थ को जानिए। अर्थ को जानिए। अच्छा, इनके अर्थ को जानना जरूरी है। राधा ने एक बार कहा था कि तुम कृष्ण से द्वारकाधीश बन गए हो। द्वारका क्या है ये समझिए। द्वारिका द्वार से बना है। अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए जो द्वार होता है, दरवाज़ा होता है, तो यह अध्यात्म में प्रवेश करने का रास्ता है। तो और उसके अधीश यानी उसके जो ईश्वर हैं वे श्री कृष्ण हैं। यानी श्री कृष्ण जो हैं वो द्वारकाधीश बने हैं तो बड़ा नहीं बने हैं, छोटा बने हैं। कहने का मतलब है कि कृष्ण जो है वो बड़ा व्यक्तित्व है, द्वारकाधीश छोटा व्यक्तित्व है। द्वारकाधीश सिर्फ साधकों के लिए महत्वपूर्ण है। जिनको प्रवेश करना है अध्यात्म में, उनके वे इष्ट है द्वारकाधीश। लेकिन श्री कृष्ण जो है बड़ा व्यक्तित्व है। वो पूरे अस्तित्व का जो स्वामित्व है वह श्री कृष्ण का है। पूरा अस्तित्व को अगर हम कहना चाहें तो श्री कृष्ण के रूप में कहें, द्वारकाधीश के रूप में नहीं कह सकते। उसी तरह से हम कृष्ण का नाम तो एक मुरारी भी है, लेकिन हम मुरारी नहीं कह सकते, ना माधव कह सकते हैं, ना कन्हैया कह सकते हैं, ना गोपाल कह सकते हैं। ये सब जो हैं वो कृष्ण के छोटे छोटे रूप हैं, रूपों का नाम है। हाँ, छोटे छोटे रूपों का नाम है। जैसे अभी गोपाल की बात करें तो गो जो होता है शब्द, गो शब्द का अर्थ होता है दिव्य किरण। जो वैदिक परिभाषा है उसके अर्थ में जो निरुक्त में बताया गया है। निरुक्त एक व्याकरण है जिसके अध्ययन करने के बाद ही आप वेद को पढ़ने के योग्य होते हैं, अन्यथा वेद आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा। तो निरुक्त की परिभाषा के हिसाब से गो का मतलब होता है दिव्य किरण। वह किरण वो आध्यात्मिक किरण है। जब व्यक्ति समाधि अवस्था को उपलब्ध होता है तो उस किरण की अनुभूति उसे होती है, दिव्य किरण की। और वह किरण शाश्वत किरण है। भगवान का जो लोक है उसको गोलोक कहा जाता है। गोलोक यानी जहाँ पर वही किरणें हैं, वही किरणें हैं। तो जब समाधि को व्यक्ति प्राप्त होता है तो वो उस गोलोक को प्राप्त होता है, यानी वह गोलोक चला गया ऐसा कहते हैं। कहीं गोलोक शब्द अगर मिल जाएगा शास्त्र में पढ़ेंगे तो गोलोक उसी को कहेंगे। यानी समाधि हो जाने के बाद क्या होता है, फिर गोलोक चले जाएंगे। तब जब समाधि में इतना लीन हो गए कि ईश्वर में लीन हो गए। समाधि की भी कई अवस्थाएं होती हैं, उसमें जो सबसे ऊंची अवस्था होती है उससे ही गोलोक हो जाता है। गोलोक में ही ईश्वर का निवास होता है।
तो उस गो को ही जो पालता है वो गोपाल है। अच्छा। उसका ही जो आश्रय दाता है, प्रश्रय देता है, उसी का जो स्वामी है, उसको जो पालने वाला है, उसी को गोपाल कहते हैं। और एक साधारण भाषा में गायों को पालने वाले को गोपाल कहते हैं। जो लोग गो का अर्थ गाय लगाते हैं, वे लोग कहते हैं कि गाय को पालने के कारण कृष्ण को गोपाल कहते हैं। तो वह एक बहुत साधारण सा छोटा सा अर्थ है, और वास्तविक अर्थ में से नहीं है उतना। वह तो एक अपना किसी जीवन के किसी काल में, छोटी उम्र में उन्होंने गाय को पाल दिया, तो उसके कारण गोपाल कहते हैं। लेकिन वह गोपाल नहीं है। गोपाल का वास्तविक अर्थ वही है कि जो आध्यात्मिक दिव्य किरणें हैं, हाँ, उनकी जो पालन शक्ति होती है वो गोपाल है। तो वह गोपाल है कहलाते हैं। और कृष्ण जो है वो सबसे बड़ा नाम है। और कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण। उसका सामान्य जो अर्थ है वो है आकर्षण। कृष्ण वो हैं जो कि आकर्षित करते हैं। और आकर्षित करते हैं किसको? सभी तत्वों को आकर्षित करते हैं, अपने में समेट लेते हैं, सबको अपने में लीन कर लेते हैं। और इस अस्तित्व की जो रचना है वो इसी अर्थ में की जाती है कि उसको फिर से समेट लिया जाए। तो समेट लेते हैं और फिर से उसको फिर से प्रसारित कर देते हैं। विज्ञान भी कहता है कि धमाका होता है बिग बैंग का और पूरा फैल जाता है पूरा अस्तित्व, और फिर उसके बाद सिकुड़ करके फिर अव्यक्त हो जाता है। इतना सिकुड़ करके छोटा हो जाता है कि आप उसको देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, उसको अव्यक्त अवस्था का है। तो कृष्ण जो है वे आकर्षित करते हैं सभी तत्वों को, और जितने देवता हैं, जितनी देवियां हैं, सभी को, ये सब ये देवी देवता क्या है? ये सब भी दिव्य तत्व है जो कि सेकंड स्टेज पर आते हैं। मतलब जैसे कि जो सबसे श्रेष्ठ अवस्था होती है इस अस्तित्व की, उसके बाद जो उत्पत्ति होती है वह जो है देवता होते हैं। यानी पहले देवता की उत्पत्ति होती है, और देवताओं की उत्पत्ति के बाद फिर ये जो पदार्थ जगत है इसकी उत्पत्ति होती है। ये जो भौतिक जगत है, जैसे बिजली हुआ, प्रकाश हुआ, ध्वनि की तरंगे हैं, ये सब बाद में होते हैं। पहले देवताओं की उत्पत्ति होती है, देवताओं से ये होते हैं। देवता कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि जो कलाकार ने जो फोटो बना दिया है वो देवता नहीं है। वह तो एक कलाकार है, वो सोचता है कि मैं उस चीज़ को कैसे व्यक्त कर सकता हूँ। एक जो चित्रकार है वह उस आध्यात्मिक अवस्था को कैसे व्यक्त करेगा? तो वह तो निश्चित सी है कि वह एक तस्वीर बना करके ही व्यक्त करेगा। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसने जो बना दिया तस्वीर तो वैसा ही है, वैसा नहीं है। ध्वनि का अधिष्ठाता जो देवता है, तो इसका मतलब है कि ध्वनि वहाँ से फूटती है और वहाँ से उसका स्रोत है, और ध्वनि सिमटती है तो वहीं चली जाती है। तो ध्वनि का अधिष्ठाता हूँ। तो अधिष्ठाता का यह होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक ऐसा कोई आकृति है आदमी जैसी हम लोग, वह ठीक है कि कलाकार ऐसे बना दिया, एक विग्रह तैयार कर दिया, हम लोग कहते हैं ये देवी माँ, हम जाके प्रणाम करते हैं। लेकिन उसका वास्तविक मतलब यह है कि वह उस तरह की अवस्था में है, जब आप महसूस करेंगे वहाँ ना, तो वहाँ पर वो मानवाकृति तो उसको बनाया गया है सामान्य जनों के लिए, सामान्य जन समझ जाए मानवाकृति क्या है। तो अब जो है उसमें से एक स्टेज है कृष्ण का, वो है माधव का। माधव कहते हैं कृष्ण का एक नाम है। माधव इसलिए क्योंकि बहुत मधुर है। दो कारणों से माधव कहा जाता है। बहुत मधुर होने के कारण, यानी उनका विलास बहुत मधुर है और उनका संयोग बहुत ही आनंददायी है, इसीलिए उनको माधव कहते हैं। और एक हल्का सा एक और अर्थ है जिसमें कि एक मधु नाम का राक्षस था, उसको मारने के कारण भी इनको माधव कहा जाता था। लेकिन वास्तविक मीनिंग तो वह है जो मधुरता वाली बात है, वह बात है। भगवान का एक नाम केशव भी है।
अर्जुन जो बोलते थे। हाँ, केशव। केशव का तो ऐसे जो एक सामान्य सा अर्थ है कि जिसके बाल घुंघराले हों, उसको केशव कहते हैं। यह एक बहुत सामान्य सा अर्थ है, लेकिन वास्तविक अर्थ वैसा नहीं है जो कृष्ण के लिए केशव का है। वह ऐसा नहीं, वह ऐसा है कि यह बतलाने के लिए है कि यह जो अस्तित्व है और इसमें जो भी घटनाएं घटित होती हैं, ये घटनाएं बहुत जटिल हैं। ये इतने सरल नहीं है इसको समझना। किसी व्यक्ति के साथ ये काम क्यों हुआ, इसको समझना इतना सरल नहीं है। ये सीधी रेखा नहीं है कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ऐसे सीधी रेखा नहीं। यहाँ सब तरह के कारक मिल करके परिणाम देते हैं। संजीव एक कथा सुना रहा था एक लड़की की, लिखा भी था फेसबुक पर। बड़ा उसको बहुत तकलीफ हो गई, ऐसे ऐसे उसको पति उसका छोड़ दिया, ऐसे इस तरह की बातें थी। तो वो कह रहा था कि परमात्मा बहुत निर्दयी है, उसने लिखा था, बताया भी आके हम लोग। ऐसा जब व्यक्ति बहुत मानवीय बुद्धि से सोचता है तो वह इस हिसाब से आकलन करता है। जिस व्यक्ति के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वह न्याय है, वह ईश्वरीय न्याय है। और वह जो न्याय है उसने कितने पीछे क्या क्या किए हैं, उनके अन्य लोगों ने क्या क्या किए हैं, उन सबका मिश्रित परिणाम है। आप नहीं जानते ना कि उस किसी के कर्मों को आप नहीं जानते, पीछे उसने कौन कौन से गुल, पिछले जन्म का कौन कौन से गुल खिलाए हैं। हाँ, कैसी कैसी सोच रही है, कैसे कैसे घटनाक्रम रहे हैं। वह नहीं जानने के कारण ऐसा लगता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसके साथ बुरा नहीं हुआ। उसने कितनों के साथ बुरा किया तुमको क्या पता। तो तुम आज के नज़रिए से देखते हो, हाँ वो बहुत बुरा हुआ है। तो मैंने कहा परमात्मा को कहा जाता है, परमात्मा न्याय है, न्याय प्रिय नहीं है, परमात्मा ही न्याय है, ये समझ ले। हाँ, न्याय के सिवा वहाँ कुछ नहीं होता। और हर एक को उसके कर्म का, यदि किसी को ईश्वर ने ज्ञान प्रदान किया है तो न्याय के कारण भी प्रदान हुआ है। किसी को धन प्राप्त हुआ है तो न्याय के कारण हुआ है। किसी को भक्ति मिली है तो न्याय के कारण मिला है। किसी को बल मिला है तो न्याय के कारण, किसी को दुख मिला है न्याय के कारण, रोग मिला है न्याय के कारण। जो कुछ भी हुआ सब न्याय के कारण, अन्याय नहीं है। अन्याय आपको इसलिए दिखता है क्योंकि आप सारा रेंज नहीं जानते, सारे घटनाक्रम को नहीं जानते हैं, किसने किसके साथ कैसे किया नहीं जानते। वो इतना जटिल है मामला कि आप जान भी नहीं सकते। ये मामला बहुत पेचीदा है। जैसे घुंघराले बाल पेंच वाले होते हैं, उसी तरह से ये पेचीदा मामला है, सारा बहुत जटिल है। यहाँ एक एक चीज़ समझना, किसके साथ क्या संबंध है, बहुत जटिल है। और सिर्फ व्यक्ति का नहीं, प्राणी का नहीं, बल्कि सभी तत्वों का संबंध, चाहे मिट्टी है, हवा है, पानी है, किसके साथ रिएक्शन करके कौन क्या बना रहा है, काफ़ी जटिल है। उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर परिवर्तन होने से कुछ दूसरा चीज़ बन जाएगा, दूसरा चीज़ बन जाएगा। उतना आप कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। वो मोटे तौर पर लब्बो लब्बा हम लोग जानते हैं, उसी को उतना से हम लोग काम कराते हैं। तो केशव वह है, यह जटिल जो व्यवस्था है न्याय की, और जो यहाँ पर नियम कानून है उसकी जो जटिल व्यवस्था है, उसके कारण कृष्ण केशव है। सिर्फ घुंघराले बालों के कारण केशव नहीं है। और उसी तरह से भगवान का एक नाम मुरारी है। कहा जाता है कि मूर नाम का एक राक्षस था और वह राक्षस भगवान के द्वारा मारा गया। हाँ, तो उसके कारण इनको मुरारी कहते हैं। वह राक्षस कहीं बाहर नहीं था, वह राक्षस सबके अंदर है। अच्छा, वो राक्षस सबके अंदर है, हर साधक के अंदर वह राक्षस है। और वह राक्षस मारा जाता है जब भगवान के ऊपर असीम श्रद्धा होती है, तब भगवान उसका वध करते हैं, उस राक्षस का। वो राक्षस क्या करता है, उस राक्षस को मारने कौन सा प्रयास होता है। तो वह राक्षस ऐसा है
जो तमाम तरह के ऐशो आराम की चीज़ों को संग्रह करता है और फिर बहुत क्रूरता के साथ उनका उपभोग करता है। जैसे कि कोई भी चीज़ है, एक तो एक मनुष्य क्या है, एक नॉर्मल जो है भोग करने वाला प्राणी है। देख करके कि भाई इससे हमें कोई रोग तो नहीं हो जाएगा, इससे दूसरे को नुकसान तो नहीं होगा, किसी को पीड़ा तो नहीं होगी, इन सब चीज़ों को देखते हुए भोग करना एक है, और एक है कि बहुत क्रूरता के साथ भोग करना। उसको कुछ भी हो होने दो। हाँ, उसको चाहे कुछ भी हो। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के साथ व्यभिचार कर दिया क्रूरता के साथ, उसको क्या हो रहा है उसको मतलब नहीं है, उसको मतलब उससे सुख चाहिए तो उसने कर दिया, तो अपने साथ भी वो करता है, खूब ठूस के खा लिया, ये स्वाद के वशीभूत होकर, ये नहीं सोचता कि इससे हमारा क्या बनेगा। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है इसी को मूर्ख कहा जाता है। ऐसी जो प्रवृत्ति होती है यानी क्रूर भोगी जो होता है उसको जो है मूर्ख कहा जाता है। तो वैसे का बध भगवान करते हैं, तब जा कर के वह व्यक्ति साधक से सिद्ध होता है, ऐसे नहीं होता था। इसीलिए उनका एक नाम मुरारी भी है। उसी तरह से एक नाम जो है गोविंद है भगवान का। गोविंद वह है जो वो दिव्य किरणों का आनंद हमें देता है, प्रदान करता है। गोपाल तो है कि वो उसकी रक्षा करता है, लेकिन गोविंद हमें प्रदान करता है। इसलिए गोपाल से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए गोविंद है। बात समझ में आ रही है ना? दिव्य किरणों की रक्षा करते हैं। हाँ, और ये जो है प्रदान कर रहे हैं, प्रदान करते हैं गोविंद। तो जो हम लोग को आनंद प्रदान करते हैं दिव्य किरणों का, ये गोविंद है, दे रहे गोपाल हैं। नहीं। गोपाल तो उनका पालन करते हैं, रक्षा कर रहे हैं हाँ, एक तरीके से, रक्षा करते हैं। लेकिन ये तो दे रहे हैं। हाँ, ये दे रहे हैं, ये प्रदान करते हैं, जिससे हम हैं बस देते हैं। और उसमें भी गोविंद उनका बहुत कृपा रूप है। यानी जो व्यक्ति खुद भी समझता है कि मैं पात्र नहीं हूँ, उसको भी वे दे देते हैं। तो वह नाम जो है गोविंद का है। यानी वह व्यक्ति जिसको वह मिल जाता है, वह खुद भी इस बात को महसूस करता है कि जितना मुझे मिला मैं इतना योग्य नहीं था। हालांकि वह योग्य था, बिना योग्यता का नहीं मिलता, लेकिन वह जानता है कि मैं इतना योग्य नहीं। वह ऐसा जानता रहता है, मानता रहता है इस चीज़ को कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ऐसा मिला। ऐसा मानने वाले तो बहुत कम है। हाँ, तो ऐसे लोग जो हैं वो गोविंद की कृपा से ही होता है। इसलिए गोविंद बहुत प्यारा नाम है। इसलिए शंकराचार्य की जो रचना है भज गोविंदम भज गोविंदम, उन्होंने गोविंद शब्द को चुना है शंकराचार्य, गोपाल शब्द को नहीं चुना है। शंकराचार्य तो संस्कृत के बहुत उद्भट विद्वान थे। उन्होंने जो भी शब्द चुन लिया वो अमोघ शब्द है, तो उन्होंने गोविंद शब्द चुना। तो आज जो हम लोग हरि का प्यारा नाम, हरि का प्यारा नाम, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। और आज जो हम लोग आए हैं तो उसमें द्वारकाधीश में आए हैं, और साधकों के लिए सबसे जरूरी है द्वारकाधीश ही, क्योंकि साधक की सबसे पहली शुरुआत यहाँ से होती है। हाँ, मतलब उसके साधना की जो रक्षा है वो द्वारकाधीश करते हैं, और पहली शुरुआत है। तो सबसे पहले साधक को द्वारका ही आना चाहिए। और आना चाहिए का मेरा मतलब यह है कि उसको समझना चाहिए द्वारका क्या है, द्वारकाधीश क्या है, और हमारी रक्षा किस तरह से हो सकती है। तो साधना की प्रथम सीढ़ी यह है, फर्स्ट लेवल है
यहाँ से हम लोग फिर आगे जाते हैं। तो ये द्वारकाधीश की बहुत जो आध्यात्मिक कथा है।